एनसीआर हो या फिर हरियाणा, प्रदूषण के प्रकोप से बच नहीं पा रहे। तेजी से प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि कई पाबंदियां भी लगाई जा रही है, लेकिन ऐसे में दम घोटू हवा से और भी ज्यादा घुटन महसूस होने लगी है। आपको बता देते हैं कि AQI का स्तर कितना जा पहुंचा है। दिल्ली में AQI का लेवल 308 तक पहुंच चुका है। इधर आनंद विहार में 333, बवाना में 324, जहांगीरपुरी में 326 AQI का स्तर है। पंजाबी बाग में 318 AQI का लेवल है। रोहिणी में 314 तो गाजियाबाद में 174 AQI दर्ज किया गया। और चलिए अब आपको हरियाणा के जिलों का भी हाल बता दें कि आखिर कहां पर कितना AQI का स्तर पहुंच चुका है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 217 AQI का स्तर है। फरीदाबाद में भी 220 AQI का लेवल है। हिसार में 214, जींद में 265 है। करनाल में 220 AQI है। नारनौल में 152, पानीपत में 306, यमुनानगर में 229, नूह में 162, अंबाला में 201, भिवानी में भी 201 और चरखी दादरी में 242 AQI का स्तर है। जींद शहर की हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद ही खराब और खतरनाक बनी हुई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 265 के पार जींद शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। और इसके देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी जींद शहर में पहले से ही ग्रेप्स 4 के कानून को लागू भी किया गया था और कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन के काम कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने के आदेश जारी किए गए थे। और दूसरी तरफ अगर कहीं पर भी जहां जो डीजल के जनरेटर यूज करते हैं कंपनी और फैक्ट्री में, उनको भी रोकने के आदेश जारी किए गए थे। और इसको देखते हुए अब तक जींद शहर में 20 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन जगहों पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो वहीं फतेहाबाद में विजिबिलिटी कम होने से प्रशासन की परेशानी खड़ी हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जी, इसमें जो हमारी एडवाइजरी है वो यही रहेगी कि धुंध का मौसम है, तो इस समय जो भी आप ट्रैवलिंग जो भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी जो अनहोनी घटना है वो ना घटे। तो इसमें हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी एक तो सड़क के किनारे जो पार्किंग है उसको अवॉइड करें। आप लोग अगर पार्किंग करनी है तो किसी सिक्योर स्पॉट पे पार्क करें, कोई हाईवे पे या कोई रोड के ऊपर, इसी मतलब बिना किसी व्यवस्था के अपनी गाड़ी को पार्क ना करें। बहुत ज़्यादा धुंध में अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करें ट्रैवलिंग। इसके साथ साथ जो रिफ्लेक्टिव टेप्स है, फॉग लाइट्स हैं आपकी गाड़ियों पे, उसको चेक करा लें कि फॉग लाइट्स ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। आपकी गाड़ी पे कोई भी अनमार्क ना हो, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप, रिफ्लेक्टिव लाइट्स वो ज़रूर हों। ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं जिनको हम लेते हैं ताकि हम सेफली मूव कर सकें फॉग के टाइम पे, वही हमारी सारी जनता से अपील है कि इनको फॉलो करें। दिल्ली की ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। धौला कुआं, अक्षरधाम, JNU में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इससे निजात मिल सके, इसके चलते स्मोक गन का भी प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली की हवा कितनी खराब है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हवा के साथ साथ यमुना में भी जहर घुलता दिख रहा है। यमुना नदी की ऊपरी परत पर झाग ही झाग नजर आ रही है। और ये हरियाणा के फतेहाबाद, जींद, नूह और अंबाला की तस्वीरें भी बयां कर रही है कि विजिबिलिटी कम होने से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि हवा के जहर से स्वास्थ्य को लेकर तो परेशानी होती ही है, साथ ही साथ लो विजिबिलिटी घटना का संकेत है। ऐसे में लोगों को खुद भी एहतियात बरतने की जरूरत है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, फतेहाबाद से जसपाल सिंह, अंबाला से नरेश सैनी और नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।